हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज जो हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं वो इस तरह का क्वेश्चन है कि भिन्न है और भिन्न को प्रतिशत में बदलना है और प्रतिशत दिया हुआ उसको भिन्न में बदलना है। बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत दिक्कत होती है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और बराबर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कोई भी आपको बट्टे में दे दिया, आपको बोला जाए कि इसको प्रतिशत के रूप में बदलें, लेकिन स्टूडेंट्स को बदलने में प्रॉब्लम आती है। तो आज इस तरह का जितने भी क्वेश्चन होंगे दोस्तों, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं और आप भी इसको सीखने के बाद आपको भी लगेगा वाकई में आज हम कुछ सीखे हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और हाँ, पहली बार चैनल पर आए तो नीचे में जो लाइक बटन है उसको दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए बिना कुछ विलंब किए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, आपके पास ये तीन तरह का प्रश्न लेकर के आए हैं कि यदि पूर्णांक में हो उसका भी हम आपको लेकर के आए हैं कि 15% दिया हुआ है, 24% दिया हुआ और 12.5% दिया हुआ है। इसका जब हम लोग परसेंटेज को हटाएंगे, ये प्रतिशत जो आप देख रहे हैं, इस प्रतिशत को यदि हम हटाएंगे तो इसका क्या सॉल्यूशन निकल करके आएगा, उसका हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले 15% है, 15 है और प्रतिशत के रूप में ये बच्चा जानता है कि प्रतिशत का मतलब होता है 100। एक बात याद रखेगा, एक ही लाइन में हम आपको बोल रहे हैं, जब प्रतिशत लगाना हो तो 100 से गुना और प्रतिशत हटाना हो तो 100 से भाग। लगाने पर गुना, हटाने पर भाग, लगाने पर गुना, हटाने पर भाग। ये इस चीज को रट लीजिए। लगाना हो गुना कर दीजिए, हटाना हो भाग कर दीजिए, हटाने पर भाग, लगाने पर गुना। ठीक है, तो यहां क्या है, हमें परसेंट दिया हुआ, हमें हटाने पर भाग और लगाने पर गुना। तो ठीक है, तो यहां क्या करेंगे, 100 क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, और इसी को जब हम लोग काटेंगे 5 से तो 5 तिहाई 15 हो जाता है और 5 को जब काटेंगे तो 5 को 20 से गुना करेंगे, 20 पंचे 100 होता है। तो इसका जो सॉल्यूशन निकल करके आया वो ये निकल करके आया 3/20। 15% का मतलब होता है 3/20। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो ही चीज बट्टा में होता है वही चीज परसेंटेज में होता है। जितना वैल्यू 15% का होगा वही 3/20 का भी वैल्यू होगा। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। यदि किसी संख्या का हमें बोला जाए 15% निकालने और यदि हम उसका 3/20 निकाल देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए हम इसका भी एक जीता जागता उदाहरण आपको दे देते हैं। कुछ भी हम मान लेते हैं कि 500 ही संख्या है। 500 को जो है हमें क्या करना है, इतना का हमें 15% चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन जो है ये बहुत ही जबरदस्त होता है। तो 500 का 15% कह रहा है तो 500 गुने 15 बट्टे क्या कर देंगे, ये 100 करेंगे। ठीक है, 100 करेंगे। यहां से ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया और 15 पंचे कितना हो गया दोस्तों, 75 हो गया। आप देखें कि 500 का 15% निकाले तो कितना निकल करके आया, 75 निकल करके आया। लेकिन यदि इसी 500 का यदि हम 3/20 निकालते हैं तो इसका क्या वैल्यू आएगा, इसको भी देखते हैं। देखिए, यहाँ 500 है और 500 का यदि हम 3/20 निकालते हैं तो देखिए 20 को इससे काटेंगे, 20 को काटेंगे तो एक जीरो से जीरो कट गया, ये 25 20 नहीं इतना हो जाता है। ठीक है, तो 25 तिया कितना हो गया दोस्तों, 75। आप देखिए यहां जो वैल्यू निकल करके आया और यहां जो वैल्यू निकल करके आया, ये दोनों का वैल्यू जो होता है दोस्तों वो एक समान होता है। तो यहां से आप क्या समझे कि जो परसेंटेज में होता है वही वैल्यू बट्टे में भी होता है। जो 15% का मान है वही 3/20 का भी मान है। तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे और एक आपके लिए स्पेशल है, ये 12.1/2%। इसको देखना मत भूलिएगा, हम आपको जरूर इसके बारे में भी बताएंगे। इसको यदि हम बट्टे में सॉल्व करेंगे तो क्या होगा और फिर हम क्या करेंगे, बट्टे में लेकर के आएंगे और उसको प्रतिशत में बदलना अभी तुरंत आपको सिखाएंगे। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अब देखिए 24% है और 24% को यदि हम क्या करेंगे, इसका परसेंटेज हटाएंगे तो क्या होगा, वही कहानी 24 बट्टे हो जाएगा 100। 4 से काट दीजिए, 4 छक्के 24 होता है और 4 25 जो है 100 होता है। तो ये क्या निकल कर आया, 6/25 निकल के आया। ये 24% का मान है। जो ही 24% वैल्यू देगा वही 6/25 भी आपको वैल्यू देने वाला है। तो इसको ध्यान रखेगा। चलिए अब बारी आ गई है, ये 12.1/2% जो है दोस्तों,
इसको सॉल्व करने की। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले देखिए ये 12 पूर्णांक 1/2 है, तो आप बच्चा जानता है जो पूर्णांक रहता है उससे गुना होता है, ऊपर वाले जुटता है। इसको यदि हम सबसे पहले बट्टे के रूप में करें तो 12 दूना 24 और 1 मिल करके क्या हो गया 25। इसका वैल्यू निकला क्या 25/2%। अब 25/2% है और यहां पर हमें क्या करना है, तो प्रतिशत को हटा देना है। और प्रतिशत जब हटाएंगे तो क्या है, हटाने पर भाग और लगाने पर गुना। ठीक है, तो 25/2 है। ठीक है, और ये टोटल के बट्टे में क्या डालेंगे दोस्तों 100 डालेंगे। ठीक है, और जब मेन बट्टा नीचे हो तो नीचे गुना होता है, मेन बट्टा ऊपर हो तो ये ऊपर गुना होता है। इस चीज को ध्यान रखें, जब तीन चीज बट्टे में आ जाए तो मेन बट्टा यदि नीचे हो, देखो 25/2 तो एक चीज है ही, और ये मेन बट्टा नीचे आ गया ना। यदि मेन बट्टा यहां रहता 25 और बट्टे 2/100 रहता तब 100 ऊपर जाता। इस चीज को समझिएगा। अब ये क्या वैल्यू देगा 25/2 और 100, ये क्या बोले कि इससे गुना हो जाएगा, तो यहां पर आ गया। और तो यहां पर देखिए 25 चौके 100 हो गया, तो इसका जो वैल्यू निकला क्या 1/8। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो 1/8 का वैल्यू होगा वही 12.5% का भी होगा, 12.1/2% का भी होगा। यदि हमें किसी संख्या का 12.1/2% बोला जाए निकालने, तो हम इसको आंख बंद करके 1/8% भी निकाल देते हैं। यहाँ प्रतिशत नहीं होगा, ये उसका यदि हम 1/8 उस संख्या का निकाल देते हैं तो भी उसका वैल्यू सेम रहने वाला है। तो ये चीज आप समझ गए। अब बारी है, ये क्या है प्रतिशत था, और प्रतिशत को हम क्या किए भिन्न के रूप में चेंज किए। भिन्न मतलब होता है कि P/Q के रूप में रहे, जिसको हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, एक दिन समय मिलेगा तो हम फ्रैक्शन पर आपको कंप्लीट वीडियो देने वाले हैं। क्या है होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, सारी जानकारी देंगे। पहले आप इसको सीखिए और हाँ स्टार्टिंग में मुझे सपोर्ट कीजिए, हम आपको बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। अब चलिए सीखते हैं हम लोग। यदि बट्टे के रूप में कोई चीज है उसको हमें परसेंटेज में बदलना है, कैसे बदलेंगे। आइए प्यारे दोस्तों देखिए, यहां पर ये जो अब भिन्न के रूप में दिया हुआ है और इसे हमें फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल देना है। कि इसको यदि हम प्रतिशत के रूप में बदलें तो इसका वैल्यू क्या निकलने वाला है। तो देखिए अभी हम तुरंत आपको बताए थे, यदि प्रतिशत हटाना है तो 100 से भाग और प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुना। ठीक है, 3/4 दिया हुआ है और यहां हमें प्रतिशत लगाना है। 100 से आप गुना कर दीजिए, 4×25 100 होता है, 25×3 75 निकला। और ये जो निकला ये दोस्तों प्रतिशत में निकला। जो वैल्यू 75% का होगा वही 3/4 का भी होने वाला है। ये पहला था। दूसरा नंबर पर है आपको 1/15। 1/15 ध्यान से देखिएगा, 1/15 को देखिएगा इसका वैल्यू क्या निकल रहा है। 1/15 है, इसको प्रतिशत के रूप में बदलेंगे, 100 से गुना करेंगे, 5 से काटेंगे, 5×20 100 होता है, 5×3 15 होता है। ये क्या निकला 20/3। और ये 20/3 को यदि हम लोग बदलेंगे प्रतिशत में, पूर्णांक में, तो 3×6 18, 18×2 20, इतना प्रतिशत निकल करके आने वाला है। ये 6.2/3% जो है बार बार यूज होता है मैथ्स में। तो इसका वैल्यू जो होता है दोस्तों 1/15 होता है। और 1/8 को तो हम लोग जानते ही, अभी जस्ट बताए थे, जो है किसको सॉल्व करने पर 1/8 आया था, कमेंट जरूर कीजिएगा। लेकिन हम यहाँ पर आपको सॉल्व करके बता दे रहे, 1/8 है, परसेंटेज में बदलेंगे, 100 से गुना, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4×25 100, क्या हुआ 25/2 आया। और 25/2 को यदि हम लोग क्या करेंगे पूर्णांक में बदलेंगे तो यही 12.1/2% निकल करके आने वाला है। तो आप देखें कितनी आसान तरीके से हम लोग भिन्न को प्रतिशत में बदल पा रहे हैं और प्रतिशत को भिन्न में बदल पा रहे हैं। बहुत ही यूज होता है दोस्तों इस चीज को। और आप यदि इस चीज को समझ गए हैं, लाइक जो दिया हुआ है उस लाइक बटन को दबा दीजिए, लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन दिया हो उसको भी दबा दीजिए, और तो उसको दबाने पर तुरंत बेल आइकन आएगा उसको भी दबा दीजिए। इससे फायदा ये होने वाला है कि जब भी हम कोई भी नया वीडियो डालेंगे वो तुरंत आपके पास पहुंचेगा।
तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।